सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब। धन्यवाद आपका। अम्बेटा की सरजमीन में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक अरमान है कि अम्बेटा सहारनपुर ज़िले के और पूरे हिंदुस्तान के कस्बों में सबसे ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत कस्बा बने। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी छवि के हैं और विकास करने वाले हैं। अधिकारियों से पढ़े लिखे हैं तो सभी अधिकारियों से बात करने में सक्षम है। मेरा नाम अलसमद है जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे एक एजुकेटेड चेहरा सामने आया है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने इसमें थोड़ी रुचि दिखाई है। जनपद सहारनपुर के अम्बेटा पीर में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वो नेता मौजूद हैं जिनको यहाँ पे टिकट हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उनकी पत्नी को यहाँ पे टिकट हुआ है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनसे जानेंगे वो किस किस प्रकार से सोच रहे हैं इस नगर पंचायत के अंदर विकास कराना। सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब। धन्यवाद आपका। अम्बेटा की सरजमीन में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या चाह रहे हैं सर नगर पंचायत अम्बेटा को लेकर, अम्बेटा पीर को लेकर सर? मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये एक अरमान है कि अम्बेटा सहारनपुर ज़िले के और पूरे हिंदुस्तान के कस्बों में सबसे ज़्यादा चमकदार और ख़ूबसूरत कस्बा बने। यहाँ की जो कमियाँ हैं मैं बहुत बखूबी जानता हूँ और उन सभी कमियों को लेके मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और इस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कुछ धन्यवाद करना चाहेंगे? जी, मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना। भी सबसे पहले क्या काम करेंगे आप अगर आप यहाँ जनप्रतिनिधि बनते हैं? सबसे पहले मेरा जो काम करने के लिए मैंने सोचा है, सबसे पहले कस्बा जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है वो जल भराव की समस्या से पीड़ित है। कस्बे के अंदर 2 घंटे की बारिश के बाद मोहल्ला कोटला है हमारे यहाँ, तालाब के पास का जो एरिया है वो इतना जलमग्न हो जाता है कि वहाँ घरों में पानी घुस जाता है और वहाँ से चलना, वहाँ से गुज़रना, ना तो आप वहाँ पैदल चल सकते, ना साइकिल मोटरसाइकिल पे चल सकते। और उस जल भराव की समस्या से बहुत बड़ा एरिया पीड़ित है। आज तक किसी ने उसके बारे में कभी कोई बात नहीं सोची कि किसके लिए क्या किया जाना चाहिए। जल भराव से फिर दूसरी समस्या बीमारियों को लेकर पैदा होती है, क्योंकि जल भराव से मच्छर पैदा होते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिससे कि गरीब आदमियों को बहुत मुश्किलों का और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हर प्रत्याशी किसी भी पार्टी के वो उससे आए या निर्दलीय यहाँ पे लड़ने के लिए आए चुनावी मैदान में, तो कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ रहता है। आपका क्या कोई इसमें स्वार्थ है? आप एक डॉक्टर भी हैं। देखिए, मैं बिल्कुल निस्वार्थ भावना से इस कस्बे की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरा कोई पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। पॉलिटिकल फील्ड को क्यों चुना सर आपने? क्योंकि इसी के ज़रिए से मैं इस कस्बे का सेवा कर सकता हूँ। पहले मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टरी के ज़रिए से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर होने के बाद जल भराव की समस्या के लिए कुछ नहीं कर सकता। कस्बे को एक बैंकेट हॉल जो सोचा हुआ है मैंने कि अगर खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी, कस्बे के लिए एक बैंकेट हॉल बनाया जाएगा जिसके अंदर लड़कियों की शादी बिल्कुल निःशुल्क की जाएगी और लड़कों के लिए मात्र 1000 या 1100 रुपये की कोई रसीद काटी जाए, जिससे कस्बे के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ये मैं खाली डॉक्टर रह के काम नहीं कर सकता। मेरा एक दिल है कि मैं कस्बे के मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक सरकार से डिग्री कॉलेज की डिमांड करूं, जिससे मेरे कस्बे की लड़कियां पढ़ें लिखें और यहां से IAS PCS और IPS बन के बाहर निकलें और मेरे कस्बे का नाम रोशन करें। आज तक मेरे कस्बे का दुर्भाग्य और यही रहा है कि कभी भी इसके चलाने वालों ने इस बारे में नहीं सोचा कि कभी शिक्षा के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा गया। ये लोग चाहते थे कि कस्बे की जनता अनपढ़ ही रहे और इनके इस्तेमाल के लायक रहे। तो मैं चाहता हूँ कस्बे के बच्चियाँ शिक्षित हों, अपना घर का नाम रोशन करें, अपने ससुराल जाके अम्बेटा का नाम रोशन करें। और भी साथी हमारे साथ में बैठे हुए हैं जो करीब साथी हैं, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे किस प्रकार से देख रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि को आप। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी छवि के हैं और विकास करने वाले हैं। अधिकारियों से पढ़े लिखे हैं तो सभी अधिकारियों से बात करने में सक्षम है, किसी भी अधिकारी से बात करने में घबराते नहीं हैं। आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम शफीकुर रहमान है और मुझे लोग गुड्डू कहते हैं। आपने कुछ सोचा हुआ है? कितने वार्ड हैं यहाँ पे नगर पंचायत? 12 वार्ड हैं और मैं 8 नंबर झाबरी से सभासद प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस के सिंबल से ही। इससे पहले भी कोई बैकग्राउंड रहा है ऐसा चुनाव? मैं अभी पहला ही चुनाव है मेरा, डॉक्टर साहब के साथ पहले ही चुनाव लड़ रहा हूँ और इससे पहले भी कभी नहीं लड़ा।
साथ में एक लड़का भी बैठा हुआ है, उसे भी जान लेते हैं। नाम मेरा नाम अलसमद है जी। आप क्या लगते हैं डॉक्टर साहब? मैं भतीजा ही लगता हूँ। आप तो इनकी वो करेंगे पूरी हर प्रकार से। नहीं नहीं सर, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे एक एजुकेटेड चेहरा सामने आया है तो कस्बे के उसके लिए मतलब अच्छे के लिए ही तो सोचेंगे। और जैसे कांग्रेस पार्टी ने इसमें थोड़ी रुचि दिखाई है। आपकी उम्र के लड़के हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? और अगर आपके ये जो चाचा हैं जनप्रतिनिधि बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, तो आप लड़कों के लिए जो आपकी उम्र के लड़के हैं उनके लिए क्या करें? देखिए हमारी उम्र के लड़के हैं, जैसे ये नया एक तरह के नया वो हो गया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे खेल की सुविधा नहीं है, पार्क नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर चाचा को ऊपर वाले ने इज़्ज़त बख्शी तो एक यहाँ पे खेल का वो बनाया जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी एक मयार होता है। और अगर बात की जाए कि अल्लाह ईश्वर के बाद अगर कोई दूसरी खुदाई जिसको बोला गया है उसको कहते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो ट्रीटमेंट उस चीज़ का करता है पे इस आसमान के बीच धरती के बीच उसमें रहती है, जिसको बोलते हैं इंसान। इंसानों का ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब। और उनके मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर तड़फ है, कूड़न है। वो चाहते हैं नगर पंचायत अम्बेटा पीर को 4 चांद लगाना चाहते हैं। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से अम्बेटा की जनता से ये अपील करता हूँ कि आप इस बार जाति और बिरादरी को छोड़ के अम्बेटा के विकास के लिए वोट करें। ये वोट आपकी आने वाली नस्लों को मुतासिर करेगा। अगर आप इसी तरह लड़ाई झगड़े कराने वालों के साथ को वोट करेंगे, या जो लोग खुद ही मुकदमों में मुब्तला हैं, जिनके ऊपर 420 के या धोखाधड़ी के मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें आप लोग वोट करेंगे तो वो कस्बे के सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। और ये थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके पास में ट्रीटमेंट कराने के लिए हैं, अगर वो बीमार व्यक्ति आपके पास आते हैं तो उसमें कुछ लोग कमज़ोर भी रहते हैं, जो फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम रहती है, और घर के परिवार के मुखिया ही सपोज कीजिए कोई आया आपके पास में, वो परिवार का मुखिया है, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसको, तो आप उसको ट्रीटमेंट किस प्रकार से कराते हैं जब आपने समाज सेवा का बीड़ा उठाया? देखिए, मैं ये इलेक्शन लड़ने का तो मसला इसी साल से शुरू हुआ। 2012 से मेरा क्लिनिक है। अम्बेटा का देहात का कोई भी आदमी अगर ये कह देना कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने डॉक्टर साहब को जाके बता दिया था और उन्होंने मेरा इलाज करने से मना कर दिया, तो मैं इलेक्शन लड़ना आज ही के दिन बंद कर दूंगा। मेरा ये भी अपने में एक मयारी बात कही है डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने, जो एक वजूद में हैं, बस एक चाहते हैं कि संवैधानिक पद पर रहकर और किसी प्रकार से कोई कमी ना हो, और निस्वार्थ भाव से और बिन भेदभाव के वो यहाँ पे विकास कराना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल कस्बे के विकास के लिए लड़ूंगा, गरीब और मज़दूर के हित के लिए लड़ूंगा, क्योंकि पहले हमेशा से अम्बेटा में ये होता है कि गरीब को इग्नोर किया गया। अभी जैसे कि सरकारी आवास आए थे, उसमें जो लोग पात्र थे उन्हें इग्नोर किया गया, जिनके पास मतलब घर के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ ज़मीन है, उनके मकान नहीं है। जो लोग पहले से संपन्न थे उन लोगों के मकान आ गए। कुछ लोगों की मेंटलिटी सर पार्टी को लेके है, और आप उनके माइंड को किस तरह से डाइवर्ट करेंगे इस चैनल के माध्यम से? सर क्षेत्र में सभी लोग देख रहे हैं। पार्टी के बारे में मैं ये कहूँगा आपको कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वो एक राष्ट्रीय पार्टी है। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वही पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में सरकार है। बाकी कांग्रेस भाजपा के बाद कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसकी कई प्रदेशों में सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि या समाजवादी की बता दीजिए मुझे आप, बहुजन की बता दीजिए मुझे आप, और किसी पार्टी की बता दीजिए आप। तो मेरी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, और हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो इस देश के सच्चे सिपाही हैं और हक़ के लिए लड़ने वाले हैं, और मैं उनके साथ मौका मिलेगा तो कदम से कदम मिला के इस देश के हित के लिए लड़ूंगा, इस कस्बे के हित के लिए लड़ूंगा। प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, एक बार प्रत्याशी का पूरा नाम बताइए सर। प्रत्याशी मेरी मिसेज़ हैं, जुवेरिया जबी नाम है उनका, और वो भी अच्छी वेल एजुकेटेड हैं और महिलाओं के बारे में बहुत सोचने वाली हैं। तो संवैधानिक पद पर एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नगर पंचायत अम्बेटा की जो सरजमी है, और उसके अंदर जो कमियां हैं उनको ये दूर करना चाहते हैं। कुछ समर्थक भी हमारे साथ में मौजूद थे यहाँ पे, और डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने अपनी बात को हमारे कैमरे के माध्यम से रखा है। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय नगर पंचायत अम्बेटा पीर की जनता ज़रूर लिखें। अपने सहयोगी मोहम्मद नौशाद के साथ मैं आस मोहम्मद बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।